नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। बंगाल चुनाव को लेकर झामुमो की क्या है तैयारी और किन किन सीटों पर उतार सकता है उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के राजनीतिक दलों में सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा, झामुमो, कांग्रेस, आजसू में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रमुख दलों के नेता लगातार बंगाल में रैली व जनसभा कर अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। झामुमो ने जनवरी माह में ही झारग्राम में रैली कर चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर चुका है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। जल स्रोतों के अतिक्रमण पर निगम के जवाब से हाईकोर्ट नाराज, दोबारा शपथ पत्र दायर करने का निर्देश। रांची के बड़ा तालाब सहित अन्य जल स्रोतों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने नगर निगम की ओर से दायर जवाब से असंतोष जताया और दोबारा शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूछा है कि पिछले 30 वर्षों में रांची और उनके आसपास कितने जल स्रोत थे और वर्तमान में कितने जल स्रोत बचे हैं। इसकी पूरी जानकारी अदालत में दाखिल की जाए। अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। चमोली हादसे में लापता झारखंड के 14 मजदूरों में से एक का शव मिला। सिपाही का बड़ा भाई था विक्की भगत। उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को आई प्राकृतिक आपदा के बाद लापता झारखंड के 14 मजदूरों में से एक मजदूर का शव गुरुवार को बरामद हो गया है। शव की पहचान लोहरदगा के मजदूर 26 वर्षीय विक्की भगत के रूप में हुई है। विक्की भगत झारखंड पुलिस के जवान विकास भगत का बड़ा भाई था। शव की पहचान और पुष्टि विक्की भगत के पिता करमदास भगत ने की है। विक्की का शव मिलने के बाद करमदास भगत सदमे में चले गए हैं। एनटीपीसी के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे अन्य 13 मजदूर अब भी लापता है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में 2500 सहायक प्राध्यापकों व 1000 कर्मियों की होगी बहाली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों और शिक्षकेतर कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग नियुक्ति की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गया है। यह नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग में वर्तमान में चल रही वर्तमान नियुक्ति से अलग होगी। राज्य के विश्वविद्यालयों में अभी सहायक प्राध्यापकों के लगभग 2500 पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उच्च शिक्षा निदेशक ए मुथु कुमार के अनुसार शीघ्र ही झारखंड लोक सेवा आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की अनुशंसा भेज दी जाएगी। हजारीबाग में केरोसिन विस्फोट के बाद रांची में भी रैंडम सैंपलिंग के निर्देश। हजारीबाग में केरोसिन से हुए विस्फोट की घटना के बाद अब रांची में वितरित किए गए केरोसिन की रैंडम जांच की जाएगी। रांची डीसी छवि रंजन ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके निर्देश दिए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। आपको बता दें कि अभी तक रांची में इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। इधर डीसी के निर्देशानुसार जिले में आपूर्ति किए गए केरोसिन की गुणवत्ता की रैंडम जाँच की जाएगी। गणित में फिसड्डी रहे झारखंड के शिक्षक। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक गणित में फिसड्डी साबित हुए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से हुए मिड लाइन असेसमेंट में गणित के शिक्षक 58% प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे सके। गणित में 42% ही शिक्षकों का एवरेज स्कोर रहा। यह स्कोर सितंबर 2020 में हुए बेसलाइन असेसमेंट से भी कम है। उस समय शिक्षकों ने गणित में 47% स्कोर किया था। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 18 जनवरी को हुए मिड लाइन असेसमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया है। मिड लाइन असेसमेंट में गणित, भाषा और शिक्षा शास्त्र को मिलाकर शिक्षकों का एवरेज स्कोर 55% रहा। इसमें भाषा में 62% और शिक्षा शास्त्र में 60% का एवरेज स्कोर रहा। शिक्षकों से 20 प्रश्न पूछे गए थे जिसके आधार पर उनका असेसमेंट किया गया था। इसमें 97,138 शिक्षकों ने भाग लिया था। बाबा नगरी देवघर में जुटेंगे देश भर के पहलवान। अंडर 15 नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता में दिखाएंगे दमखम। भारतीय कुश्ती संघ ने झारखंड राज्य कुश्ती संघ को अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी है। यह चैंपियनशिप जून माह में बाबा नगरी देवघर में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश भर के 1300 से ज्यादा पहलवान भाग लेंगे। झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने बताया कि जून में होने वाले चैंपियनशिप के लिए तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता देवघर में 8 वर्षों के बाद आयोजित की जा रही है। पहली बार 2012 में यहाँ आयोजन हुआ था। रांची में नए उग्रवादी संगठन के नाम पर फायरिंग व पोस्टरबाजी, जांच में जुटी पुलिस। रांची शहर में इन दिनों उग्रवादियों के नाम पर कुछ संगठन अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए फायरिंग और पोस्टरबाजी का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे ही एक वारदात रांची शहर के अरगोड़ा थाना इलाके में सामने आया है। पुराना अरगोड़ा में रहने वाले विनय मुंडा नामक व्यक्ति के कार पर फायरिंग की गई। साथ ही गरुड़ा नाम के संगठन के नाम पर पोस्टर भी चिपकाया गया। व्यवसायियों और कोयला कारोबारियों को धमकी दी गई है कि संगठन की अनुमति के बगैर काम करने वालों के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाएगी। पोस्टरबाजी की घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। इस मामले में अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
हजारीबाग में केरोसिन में विस्फोट से दहशत में लोग, 2 की मौत, जांच को पहुंची फॉरेंसिक टीम। हजारीबाग में केरोसिन तेल में विस्फोट से लोग दहशत में है। पीडीएस के केरोसिन से अब तक अलग अलग स्थानों पर आधा दर्जन विस्फोट हो चुके हैं। वहीं 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। नक्सलियों के कारण दम तोड़ रही है विकास की योजनाएं, फोन रिसीव भी नहीं करते आला अधिकारी। लोहरदगा जिले में उग्रवादी एक बार फिर से अपना पैर पसारने लगे हैं। गुमला के रहने वाले दुलेश्वर प्रसाद की बारूदी सुरंग में हुई मौत ने इस आशंका को और प्रबल कर दिया है कि उग्रवादी एक बार फिर से अपना खौफ पैदा कर रहे हैं। जिले में कई बड़े उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उम्मीद जगी थी कि जिले से उग्रवाद समाप्त होगा। लोगों का जंगली व पहाड़ी इलाकों में आवाजाही शुरू हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से उग्रवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। पुलिस के आला अधिकारी भी निश्चिंत नजर आने लगे थे और पुलिस सूचना तंत्र भी जबरदस्त तरीके से कमजोर हुआ। स्थिति यह है कि अब पहाड़ी इलाकों में बगैर उग्रवादियों के इजाजत के कोई ठेकेदार काम नहीं कर सकता है। खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। 10 लाख का इनामी माओवादी उग्रवादी रविंद्र गुंजू लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा है। पुलिस को नुकसान भी पहुंचा रहा है, लेकिन वह पुलिस की पकड़ से दूर है। सीएम हेमंत सोरेन ने तय की मंत्रियों की जवाबदेही, बजट सत्र में देंगे जवाब। झारखंड विधानसभा के 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में मुख्यमंत्री के प्रभार वाले विभागों का जवाब देने के लिए मंत्रियों की जवाबदेही तय कर दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इस बाबत अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। लालू प्रसाद यादव की जमानत और जेल मैनुअल उल्लंघन पर सुनवाई आज। सजा की आधी अवधि काट लेने का किया है दावा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका और जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि काट लेने का दावा करते हुए लालू प्रसाद ने जमानत मांगी है। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी। पिछले सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया गया था कि उन्होंने 42 माह से अधिक जेल में बिता लिए हैं। यह अवधि 8 फरवरी को ही पूरा हो गई है। इस कारण उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लालू की याचिका पर सीबीआई की ओर से विरोध किया गया है। सीबीआई की ओर से कहा गया है कि लालू प्रसाद ने आधी सजा नहीं काटी है। आधी सजा काटने में 28 दिन कम है। इस कारण उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। हर थाने में 2 स्ट्रेचर ऑक्सीजन सिलेंडर रखें। जाने सड़क हादसे पर और क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में हो रही सड़क दुर्घटना में अधिकांश मौत अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हो रही है। ऐसे में रक्तस्राव को रोकने के लिए सभी थानों में मेडिकल किट की व्यवस्था करें। घायल को उठाने के लिए 2 स्ट्रेचर और ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। यह व्यवस्था जल्द सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को दी है। उन्होंने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सीएम सोरेन ने थाना कर्मियों को फर्स्ट एड के लिए प्रशिक्षण देने का भी निर्देश दिया है, ताकि समय रहते घायल का उपचार हो सके। उन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने वाले नेक व्यक्ति के खाते में तत्काल प्रोत्साहन राशि निर्गत कराने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुड समारिटन पॉलिसी के तहत प्रोत्साहन राशि भुगतान की प्रक्रिया कतई लंबी नहीं होनी चाहिए। नक्सल फंड कनेक्शन के सिलसिले में रांची और धनबाद के बाद दुमका में छापा। झारखंड के नक्सलियों तक हवाला के माध्यम से पैसे पहुंच रहे हैं। इसकी पुख्ता सूचना पुलिस को मिली है। इसके बाद झारखंड के विभिन्न जिलों में नक्सलियों तक हवाला के माध्यम से पैसा पहुंचाने वालों के खिलाफ जांच तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में मंगलवार को धनबाद और रांची में छापेमारी की गई थी। इसके बाद पुलिस ने झारखंड की उपराजधानी दुमका के शिकारीपाड़ा में छापेमारी की। शिकारीपाड़ा नक्सल प्रभावित इलाका है। पुलिस ने चुड़का मुर्मू के घर में छापेमारी की। हालांकि वह छापेमारी के दौरान पुलिस को नहीं मिला। रामदास अठावले के बयान पर सियासत गर्म। हेमंत के एनडीए में आने पर भाजपा ने साधी चुप्पी। केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले जाने अनजाने झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन को बड़ा मुद्दा सौंप गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एनडीए में आने का ऑफर और केंद्र से मदद दिलाने के उनके बयान पर राजनीति तेज हो गई है। यूपीए ने इस बयान को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। सत्तारूढ़ दल पूर्व से केंद्र पर आरोप लगाता रहा है कि झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। नक्सलियों की तरकीब को चकनाचूर करने के लिए पुलिस टीम ने बनाई योजना। अब आईईडी से ऐसे बचेगी पुलिस। नक्सल अभियान के दौरान पुलिस नक्सलियों द्वारा आईईडी से बचने के लिए झारखंड जगुआर की बीडीडीएस टीम को साथ लेकर चलेगी। टीम द्वारा संबंधित संदिग्ध स्थान की जांच करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। आईईडी लगाकर पुलिस को नुकसान पहुंचाने से संबंधित नक्सलियों की रणनीति से बचने के लिए पुलिस अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है।
डीआरडीओ को केंद्र नहीं देगा पैसा, इतने कर्मियों की नौकरी खतरे में। जाने क्या है इसके पीछे का कारण। केंद्र सरकार अप्रैल 2021 से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी डीआरडीए के कर्मचारी के वेतन व भत्ता मद में अपना हिस्सा नहीं देगी। राज्य को इसकी सूचना दे दी गई है। केंद्र के इस फैसले से डीआरडीए में संविदा पर नियुक्त 500 कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। डीआरडीए के प्रशासनिक खर्च का 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार देती थी। अभी केंद्र सरकार सालाना औसतन 10 करोड़ रुपए देती है। जमशेदपुर जिला प्रशासन ने झारखंड सरकार को धालभूमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण का भेजा था प्रस्ताव। अब सरकार ने दिया ये निर्देश। झारखंड सरकार के परिवहन एवं नागर विमान विभाग ने धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के लिए वन भूमि उपयोजन प्रस्ताव पर आपत्तियों का निराकरण कर उसे फिर से भेजने को कहा है। साथ ही जिला प्रशासन से वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र और ग्राम सभा की कार्रवाई की मांग की है। विभाग के निदेशक कैप्टन एसपी सिन्हा ने रामा मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को पत्र लिखकर कहा है कि धालभूमगढ़ हवाई अड्डा विकास परियोजना के लिए समर्पित वन भूमि उपयोजन प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह झारखंड बंजर भूमि विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ने आपत्तियों का निराकरण लंबित होने की बात कही। मंत्री रामेश्वर उरांव ने फिर अल्पा झारखंडी और बिहारी का राग, कहा बाहरी लोगों को मछली खिलाओ लेकिन दम मत दिखाओ। झारखंड शुरू से ही संघर्ष की धरती रही है। वीर बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू सहित हमारे कई अन्य पूर्वजों ने हमें अंग्रेजों के जुल्म व शोषण से बचाने व जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया और अपनी शहादत दी। ये बातें चान्हो के सीलागाई में बुधवार को आयोजित अमर शहीद वीर बुद्धू की जयंती पर आयोजित विकास मेला में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कही। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने हमें बचाया और यह सीख दी है कि बाहर से आए लोगों को मछली खिलाओ लेकिन उन्हें दह मत दिखाओ। दह दिखाओगे तो मछली चोरी हो जाएगी। उन्होंने एक बार फिर बाहरी लोगों को दोना देने लेकिन कोना नहीं देने की बात दोहराई। डॉक्टर उरांव ने कहा कि आदिवासी मूलवासी को अपनी जमीन को हर हाल में बचा कर रखना है। झारखंड में कोना देने के कारण ही आदिवासी कोने में सिमट गए हैं।